दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरग्राम पाकिस्तान की सियासत में सर्वाइवल की जंग शुरू हो चुकी है, जिसको आप बका की जंग कहते हैं। और आज की वीडियो में मैं पाकिस्तान के सिपाही सालार आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह के साथ मुखातिब हूँगा और बसद्दे एहतराम कुछ अहम तरीन सबूत जो है वो उनके सामने रखूँगा और कुछ बड़े सोर्सेज जो हमें खबरें दे रहे हैं वो तमाम चीज़ें आपके सामने आज मैं वाज़ेह तौर पर रखने जा रहा हूँ। तो आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना और आखिर तक जरूर देखना है। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने न्यूट्रल होने का सरकारी सतह पर ऐलान कर दिया है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि पहले तो बैक डोर्स के ऊपर ये चीजें हो रही थी, लेकिन अब उसका अमली मुजाहरा होना शुरू हो चुका है। और जनाब जिसने इस वक्त पीडीएम के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका है। दायरा जब न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल होंगे हकीकी मानों में, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को होगा, यानी कि पीडीएम को होगा। और जीएचक्यू ने ठोक कर जवाब दे डाला है। फौज का क्या किरदार होने जा रहा है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल बाजवा की वीडियो वायरल। ये बड़ी घटिया किस्म की वीडियो है जिसने पूरे निज़ाम पर तमाचा मार के रख दिया है और जिसने पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया कि ओ प्यारे थोड़ा निज़ाम मैं जा रहे हैं। ये जनाब ऐसी घटिया किस्म की वीडियो आना, इस हवाले से हम बात करेंगे। और यहाँ पर नाज़रीन हकीकत क्या है, माजरा क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, इस पर हमने तफसीली बात करनी है। तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान का बड़ा सरप्राइज, पीडीएम को अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं और बड़ी बड़ी विकटें उड़ा के रखती हैं खान साहब ने। और मनसूबा क्या है, निगरान वज़ीर आला के नाम भी इस वक्त सामने आ चुके हैं। कौन होगा अगला निगरान वज़ीर आला, इस हवाले से तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन अब से कुछ देर पहले इसहाक डार साहब ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। अब जनाब एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है, क्योंकि हुकूमत में काबीना में बातें हो रही हैं कि अगर हमने मुश्किल फैसले ना किए, अगर बिजली का यूनिट 100 रुपये ना किया, अगर तेल की कीमतों में 50 रुपये तक इजाफा ना किया, अगर गैस की कीमतों में 75% जो है वो इजाफा ना किया गया, तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो जाहिर है IMF के साथ डील नहीं होगी। और ये शराइत हैं जो IMF ने पाकिस्तान की हुकूमत के सामने रखी हैं और इन्हीं शराइत की बुनियाद के ऊपर IMF ने इसहाक डार के साथ डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अगर डील हो जाती है तो क्या इस मुंह के साथ केपीके और पंजाब के इलेक्शन से मौजूदा हुकूमत लड़ पाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता कि इमरान खान जो है वो अपनी मकबूलियत के मेराज पर है। अब जो ये मामला ना होता हुआ नजर आ रहा है कि IMF के साथ डील ना होना और जो पेट्रोलियम की कीमतें बरकरार रखी गई हैं, इससे वाज़ेह होता है कि हुकूमत जो है वो अब IMF के साथ डील नहीं करेगी और इनका आखिरी वक्त है। यानी कि आखिरी वक्त किस तरह से कि अब IMF के साथ डील नहीं करेंगे तो इससे वाज़ेह है कि मुल्क जो है वो खतरनाक दुराहे पर होगा और निगरान हुकूमत आएगी और ये सारा गंद जो है वो निगरान हुकूमत और इमरान खान के सर पर गिराने की कोशिशें की जाएंगी। तो ये सारी सूरत हाल है कि पंजाब और केपीके के साथ अब वफाक की असम्बलियां भी तहलील होंगी और सदर पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ को इत्तेमाद का वोट लेने का कहेंगे। लेकिन उस सबके अंदर नाज़रीन कुछ अहम खबरें हैं, वो भी आपके सामने रख देता हूं कि मुनहरिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की इमरान खान से मुलाकात की कोशिश, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मिलने से इनकार, जनरल सेक्रेटरी असद उमर के सामने वजाहत पेश करने की हिदायत जो है वो जारी कर दी है। नाज़रीन 4 से 5 MPs ने परवेज इलाही को इत्तेमाद के वोट पर वोट कास्ट नहीं किया, तो उस पर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में शोकाज नोटिस का जवाब देने की हिदायत जारी की गई थी कि जी हाँ आपने जवाब क्यों नहीं दिया। मोमना वाहिद सामने आई और उन्होंने जनाब इमरान खान के खिलाफ खुलकर प्रोग्राम से गुफ्तगू की। और वही बात है ना कि जनाब इनका रिमोट जो है वो डर्टी हैरी हिला रहा था और डर्टी हैरी ने ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की थी। और बताया गया है कि इत्तेमाद के वोट के वक्त ईवान से गैर हाजिर फैसल चीमा, जो कि मेरे हल्के से हैं और मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैं इनको जाती तौर पर जानता हूं कि फैसल चीमा जो है वो किस किरदार के मालिक हैं। इंतहाई घटिया शख्स हैं जिसने जनाब बाद में ये सॉरी और अपोलोजाइज करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि सरगोदा और अगर आप इस्लामाबाद का सफर देखें या लाहौर का सफर देखें
देखें तो लाहौर और सरगोदा के दरमियान तकरीबन गाड़ी में आपका 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो फैसल चीमा जो है वो सरगोदा से लाहौर वोट कास्ट नहीं करने गए थे। मोमना वहीद और खुरम लगारी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। अब एक और खबर है आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से कि मुल्क में कबल अज वक्त आम इंतखाबात की बाज गश्त के बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने भी पार्टी रहनुमाओं से आम इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ तलब कर ली हैं। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को इलेक्शन से मुतल्लिक तैयारी करने की हिदायत करते हुए इंतखाबात से मुतल्लिक तजावीज़ भी मांग ली हैं। और इस हवाले से आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बिलावल हाउस लाहौर में हुआ है। नाज़रीन किराम, इससे चीज़ें जो है वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं कि नवाज शरीफ भी अब जो आम इंतखाबात है उनकी तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो है वो ऑलरेडी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं पिछले 1 साल से। तो इससे वाज़ेह हो रहा है कि जो ईद आ रही है उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे। और यही बातें जो है वो मैं आपके सामने पिछले 1 माह से कर रहा था कि मई से आगे इलेक्शन की सूरत जो है वो नहीं जाएंगे और मार्च अप्रैल में इलेक्शन नहीं होंगे। अब जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल बादशाह की जो घटिया वीडियो वायरल हुई है जिसने पूरे निज़ाम को इस वक्त दंगा करके रख दिया है। बेशर्मी की हद जो है वो पार कर दी गई है। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आज मैं सैयद हाफिज मुनीर जो आसिम मुनीर साहब हैं मैं उनसे मुखातिब होऊंगा, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूं क्योंकि अगरचा वो इदारे को ठीक करने की बात कर रहे हैं जो जनरल बाजवा ने गंद घोला, डर्टी हैरी और जितने भी इनका ग्रुप मेजर फैसल नसीर का मुबैना तौर पर और इनके ऊपर जनाब मुबैना तौर पर कत्ल के इल्जामात हैं, इमरान खान पर कत्ल के इल्जामात हैं और फिर जनाब अरशद शरीफ पर कत्ल के इल्जामात हैं और उसमें ब्रिगेडियर शफीक गंजा शैतान और DCISI जो फास्ट बॉलर हैं और फिर जनरल बाजवा बेगैरत, इन सब के नाम जो है वो शामिल हैं और कर्नल रिजवान जो कि ISI के जनाब अफसर हैं और फिर अरसलान सती डायरेक्टर ISI जो कि दुबई में मुबैना तौर पर उन्होंने अरशद शरीफ को वहां से डिपोर्ट करवाने की पूरी कोशिश की थी और पूरी उन्होंने अपना हाथ और असर सोख जो है वो इस्तेमाल किया था। अब इन सब के नाम जो है वो जनाब मन FIR में नामजद हैं जो अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की है। तो जनाब ये सारे के सारे मुबैना तौर पर एक केस के अंदर कातिल हैं। तो मैं बसत्ते एहतराम अपने आर्मी चीफ से, अपने सिपाही सलार से बात करना चाहता हूं। तो जनाब ये सब कुछ आपके खिलाफ भी हो रहा है। डर्टी हैरी और जो अपारा का ग्रुप है वो आपके खिलाफ कुछ गेम्स कर रहा है जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं और ये सारे का सारा जनरल बादशाह की बाकियात है क्योंकि जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने जनाब वाज़ेह तौर पर न्यूट्रल होने का ये सारा मामला किया था कि हम न्यूट्रल होने जा रहे हैं। उन्होंने ISI का किरदार जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया, उन्होंने ISPR को जनाब नई डायरेक्शंस दी, फौरी तौर पर DCI-ISPR को चेंज किया गया। तो जनरल आसिम मुनीर साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने बाजवा डॉक्ट्रिन को दोबारा लागू कर दिया जो कि अभी तक चल रही है पाकिस्तान के इदारों में, तो आपका वो हश्र ये कौम करेगी जो जनरल बादशाह का आखिर में हुआ तो आपका शुरू में हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे जो नए आर्मी चीफ हैं वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो इंटेलिजेंट हैं और वो उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा बताया जाता है। वो साबिक DCI-ISI भी रह चुके हैं, उनका बड़ा फील्ड के अंदर भी माशाल्लाह बड़ा उनका जनाब एक्सपीरियंस है। तो मैं ये समझता हूं, मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो जनाब इस पूरे इदारे की साख को बहाल करेंगे और इस इदारे की साख को बहाल करने के लिए उन्होंने इंक्वायरियां शुरू कर दी हैं और जो जितने भी मामलात हैं जनरल बादशाह के खिलाफ भी इदारों के अंदर मामला जो है वो चल रहे हैं। तो इस सब के अंदर ये वाज़ेह होता है कि जो डर्टी हैरी का ग्रुप है जो जनरल बादशाह की बाकियात है वो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ खुलकर काम कर रहा है। अपारा और GHQ जो है वो एक दूसरे के मुबैना तौर पर आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। तो जनाब मन ये जनरल बादशाह की एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। ये मैंने आपको खबर दी थी कि जनरल बादशाह जो है वो मुल्क से फरार हो चुके हैं और वो दुबई गए हैं। बहाना बनाया गया है कि उनके बेटे की सर्जरी होना है। यहाँ पर जितने भी गद्दार, जितने भी बेगैरत, जिसने मुल्क को चूना लगा के रख दिया, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ये शरीफ खानदान, जब भी जनाब इनका इक़्तिदार होता है तो ये पाकिस्तान में होते हैं, जब जनाब इक़्तिदार चला जाता है तो ये बीमारी के बहाने, सर्जरी के बहाने पाकिस्तान से फरार हो जाते हैं। तो यही हाल जो है वो जनरल बादशाह और बाकी आर्मी चीफ का आपने देखा कि सारे के सारे जो है वो पाकिस्तान से भाग गए और यही बीमारी का बहाना बनाकर जनरल बादशाह जो है पाकिस्तान से भागे हैं, दुबई चले गए हैं और बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि 16 जनवरी को वो पाकिस्तान आएंगे। लेकिन ये जनाब पूरी गेमें हैं जो आपके साथ खेली जाती हैं और ये इसाद की जंग है। तो सबके बाद नाज़रीन ये वीडियो जो वायरल हो रही है कि रोड पर खड़े हुए हैं, 2 वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें एक में उन्होंने कोई पेंट कोट या शलवार की कमीज पहनी है और एक में उन्होंने ट्रैक सूट पहना है, रोड के किनारे खड़े हुए हैं, रोड के दरमियान में खड़े हुए हैं। तो जनाब मन इससे वाज़ेह होता है कि एक
वो सहाफ़ी जिसने जनरल बाजवा की तमाम करप्शन के सबूत जो हैं वो सामने रखे, उसको जनाब अदालतों के अंदर घसीटा जा रहा है कि तुम होते कौन हो आर्मी चीफ का डाटा जो है वो लीक करने वाले। एक वो बेगैरत जिसने पूरे मुल्क पर शबखून मारा, एक वो बेगैरत जिसने जनाब इसराइल को तस्लीम करने की कोशिशें की, एक वो बेगैरत जिसने जनाब कश्मीर का सौदा करने की कोशिश की, एक वो बेगैरत जिसने अमेरिका के साथ डील की। तो जनाब आप उसको छोड़ चुके हैं, आप जनाब उसके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं कर रहे, तो ये पाकिस्तान के निजाम के ऊपर तमाचा मारा जनरल बाजवा ने कि ओ प्यारे थोड़ा निजाम। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं कि इमरान खान साहब ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है, और ये सरप्राइज जो है उसने जनाब सबको हिला के रख दिया है, और निगरान वज़ीर-ए-आला के नाम जो है वो इस वक्त सामने आ चुके हैं। वज़ीर आपके सामने मैं रख देता हूं। नादर काम जो निगरान वज़ीर-ए-आला के नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए गए हैं डॉक्टर नुमान शाह, ये जनाब माहिर मुआशियात हैं। परवेज हसन साहब का नाम आ रहा है, ये माहिर कानून है, और शुएब सडल साहब इनका नाम आ रहा है, ये साबिक पुलिस ऑफिसर हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। दोनों जानिब से दो नाम सामने आएंगे, और ये दो नाम जो हैं वो भेजे जाएंगे, फिर मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जाएगा। और दूसरी जानिब से मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान साहब का नाम आ रहा है, और जनाब ये बड़ा अहम नाम है, नासिर खोसा साहब का नाम आ रहा है, ये नून लीग के बड़े करीब रह चुके हैं, और नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करते रहे हैं। अब आजम सुलेमान साहब जो हैं वो मेजर रिटायर्ड भी हैं, GHQ के बड़े करीब हैं, और ये दोनों हुकूमतों के साथ काम करते रहे हैं। उस्मान मुज़दार के साथ काम किया इन्होंने पंजाब में, नवाज शरीफ के साथ काम किया, शहबाज शरीफ के साथ काम किया, तो इनकी दोनों हुकूमतों के साथ सेटलमेंट्स हैं। तो इनका नाम हो सकता है, जो मेरे राय हैं, कि आजम सुलेमान साहब जो हैं उनको जनाब नॉमिनेट कर दिया जाए, और ये सारा मामला जो है वो अगले 3 माह के लिए इनको निगरान वज़ीर-ए-आला जो है उनको नामजद किया जा सकता है। तो इमरान खान साहब ने जो पंजाब की असम्बली जो है वो तो तहलील कर दी है, लेकिन अभी तक KPK की असम्बली जो है वो तहलील नहीं की। तो बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि जनाब उनको तहलील क्यों नहीं किया गया। तो ये इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील को रोकने का फैसला कर लिया है। जो मेरे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK असम्बली की तहलील पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल जारी होने तक मौखर कर दी है, और क्योंकि हमें खदशा है कि मुआशी बहरान और अमन व अमान की सूरत हाल की वजह से वफाक पंजाब में इंतखाबी अमल मौखर कर सकता है। ये जनाब सारी रिपोर्ट्स हैं, और रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर ये सारा जो खेल है, ये इमरान खान साहब ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है, और घुमा कर लिटा कर इन पर चपेड़े मारी जा रही है इमरान खान साहब की जानिब से। तो जनाब ये सारा मामला है। तो अब आ जाए कि जनरल आसिम मुनीर ने सरकारी सतह के ऊपर जो न्यूट्रल होने का पैगाम और न्यूट्रल होने का ऐलान कर दिया है, और जो GHQ ने ठोक कर जवाब दे डाला है, उसकी तरफ हम बढ़ जाते हैं। देखिए नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर जो हैं, इदारा जो है वो इस न्यूट्रल है, वो किसी मिस एडवेंचर का इंतजार कर रहा है कि मिस एडवेंचर होगा तो जनाब वो जो है वो उस सियासत के अंदर छलांग लगाएंगे। लेकिन मिस एडवेंचर जो है वो खान साहब ने जो भी किए हैं उससे अभी तक इदारा जो है वो न्यूट्रल होता हुआ नजर आ रहा है। सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि अगरचे इमरान खान साहब जो हैं वो मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन इदारों में कबूलियत नहीं है। तो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की साहब के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है, क्या इनको नंगा करके मारा जाएगा? क्योंकि सलीम साफ़ी साहब जो है वो डर्टी हैरी के रॉन्ग नंबर हैं, उनके कहने के ऊपर सहाफत करते हैं। लख लानत है इनकी सहाफत के ऊपर, जो ये सहाफ़ती तवाइफ हैं जो इस्तेमाल होती हैं। तो जनाब ये जो है वो जनरल आसिम मुनीर को उनके खिलाफ बयानियाँ बनाने की कोशिशें हो रही हैं। डिफरेंट सहाफ़ी जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। अब जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हकीकी तौर पर न्यूट्रल नज़र आ रही है। इसकी अमली सबूत जो है वो पंजाब में एतमाद का वोट भी है जो इमरान खान साहब जीते थे। अगर इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर चाहती तो जो है वो इमरान खान साहब जो है एतमाद का वोट किसी सूरत जो है वो हासिल नहीं कर सकते थे। अब जमान पार्क जो है वो जनाब सियासत का महवर बना हुआ है, रावलपिंडी जो है वो भी सियासत का महवर तो है, लेकिन वो इस सारे खेल में ए पॉलिटिकल होता हुआ नजर आ रहा है। और नून लीग के 5 से 6 MPs MNS जो वफाक में हैं उनकी तादाद बढ़ सकती है। ये जनाब इमरान खान के साथ राब्ते में है, और इनका बाकायदा तौर पर खान साहब के साथ राब्ता हो चुका है। जहां पर 25 MP MNS जो इमरान खान साहब के टूटे थे, जो लोटे हुए थे, वहां से MNS जो है वो इमरान खान साहब से राब्ते कर रहे हैं। और जनाब फिर वफाक में ये धड़न तख्ता हो जाएगा, और इमरान खान साहब ने इनको अपने साथ मिलाने की अप्रूवल जो है वो जारी कर दी है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि शहबाज शरीफ को नींद की गोलियां खाना पड़ेंगी। तो ये बड़ी अहम स्टेटमेंट थी जो खान साहब ने दी है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का अपना नाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।